Hello, I'm Dr. Yogen Singh. I'm working as a consultant neurosurgeon in Oscar Group of Hospitals in सोनीपत। आज एक बहुत ही कॉमन टॉपिक है जिसके बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ अपने आम जनता के लिए। जो हेडेक का जो इशू होता है, सर दर्द जो होता है, वो बहुत ही कॉमन है, जिसमें लोग बहुत परेशान होते हैं। उनको नहीं पता होता कि किस वजह से है, किसको दिखाना है, इसका क्या ट्रीटमेंट हो सकता है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो सबसे मेन है, जो बहुत कॉमन है, वो है माइग्रेन। मैं देखता हूँ 10 में से कम नहीं तो 5 से 6 पेशेंट हमारे ऐसे होते हैं जिनको माइग्रेन की शिकायत होती है, लेकिन उनको नहीं पता होता कि ये क्या चीज़ है, किसका क्या ट्रीटमेंट होता है और क्या क्या इसके लिए करना चाहिए। तो मैं कुछ ऐसे जो पॉइंट जो उनको इस बीमारी को समझने में थोड़ा हेल्प करें वो बताना चाहता हूँ। एक तरीके का हेडेक होता है जो बहुत माइल्ड भी हो सकता है और बहुत सीवियर कंडीशन, बहुत सीवियर भी हो सकता है। और इस हेडेक के साथ क्या होता है, मोस्टली वॉमिटिंग, चक्कर आना, उल्टी होना, ये सारी चीज़ें भी एसोसिएटेड होती हैं। मोस्टली जो हेडेक होता है सिर्फ हमारे पूरे सर में ना होकर एक ही तरफ होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमेशा ये एक ही तरफ होगा, ये दो पूरे सर में भी हो सकता है। इसमें हेडेक में क्या होता है, इस माइग्रेन की जो प्रॉब्लम होती है इसमें मोस्टली लोगों को ना जब लाइट पड़ती है आंखों में, उसकी वजह से देखने में, मतलब जो भी ऑब्जेक्ट्स रखे हैं उसके आसपास चमक दिखती है, जब भी कोई साउंड होता है तो ये जो हेडेक होता है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये कई सारी चीज़ें होती हैं जो बहुत ही इस माइग्रेन के साथ मिलती हैं। और दूसरा होता है कि इसका जो लोकेशन होती है वो फ्रंटल, मोस्टली सामने के जो सर है सामने की तरफ ही होता है और आइज़ के ऊपर ही होता है। तो ये एक लोकेशन होती है जिससे आप किसी कि माइग्रेन अटैक है या नहीं है, क्योंकि बहुत सारे हेडेक होते हैं जो बैक में भी होता है। सर्वाइकल जो पेन होता है वो भी हमारा बैक में होता है ज़्यादातर, और सर में भी आ सकता है। तो माइग्रेन की कुछ चीज़ें जो आपको डायग्नोस करने, मतलब उसको समझने में हेल्प करेंगी, ताकि आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आपको ये बीमारी है। अब अगर आपको पता चल गया है कि ये बीमारी है तो आगे करना क्या है। देखिए, ये जो प्रॉब्लम होती है इसका कोई कॉज ऐसा नहीं पता है कि ये क्यों होती है, लेकिन ये देखा गया है कि कुछ केमिकल्स ब्रेन में रिलीज होते हैं जिनकी वजह से वहाँ की जो ब्लड वेसल्स होती हैं बड़ी हो जाती हैं, जिसकी वजह से आसपास का जो ब्रेन होता है उसके ऊपर दबाव बनता है और ये दर्द होता है। तो लेकिन एग्जैक्ट कॉज इसका नहीं पता होता। हर एक आदमी में इसका एक अलग कॉज हो सकता है, जैसे नींद का पूरा ना होना, अपनी डाइट को मिस कर देना, कुछ खाने के पदार्थ भी ऐसे होते हैं जो ये इस तरीके का दर्द हो सकता है जिसकी वजह से। तो हर एक बंदे को अपना ही एक कॉज ना ढूंढना होता है कि उसको किस वजह से हो रहा है। कुछ लोग पॉल्यूशन में जाते हैं, बाहर निकलते हैं तो उनको हेडेक स्टार्ट हो जाता है, कोई टेंशन लेते हैं, तो ये बहुत सारे कॉजेज़ होते हैं। तो इन चीज़ों को समझना जरूरी है। डॉक्टर के पास कब जाना है आपको, क्योंकि हेडेक क्या होता है इसके पीछे कई सारे कॉजेज़ हो सकते हैं, जैसे आई साइट का वीक होना, खून की कमी का होना, और अंदर ब्रेन में बहुत सारी ट्यूमर्स का होना, उनकी वजह से भी ये हेडेक होते हैं। तो इन चीज़ों को डिफ्रेंशिएट करना उनसे अलग है कि नहीं, ये बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि माइग्रेन का जो ट्रीटमेंट होता है वो एक दवाई के सहारे भी हो सकता है, और जो आपका जिस वजह से वो माइग्रेन हो रहा है उसको फैक्टर को जानना और उसको रोकना ये ज़रूरी होता है। तो किस टाइम पे आपको डॉक्टर को दिखाना है, क्या क्या जांचें करानी है, बहुत ज़रूरी होता है इस माइग्रेन में, क्योंकि बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाता है कि लोगों की जो दिन की एक्टिविटी होती है वो भी काफ़ी हैम्पर होती है इसकी वजह से। तो मोस्टली इसमें जो स्टार्टिंग होती है, कई लोगों में माइल्ड हेडेक ही रहता है, तो उसके लिए हम जो नॉर्मल जो पेन किलर्स होते हैं वही देते हैं। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा होता है तो कुछ और भी पेन की और दवाइयाँ होती हैं जो इसमें दी जाती हैं। अब इसको कैसे रोके, देखिए रोकने का अभी तक का ऐसा कोई वो नहीं है कि हम क्या रोकना है, लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि दिमाग में कुछ केमिकल्स होते हैं जो दिमाग की जो ब्लड वेसल्स को बड़ा कर देते हैं। तो कुछ एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स आते हैं जो हम ट्रायल में देते हैं, लेकिन इनका कोई फिक्स रोल नहीं पता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि माइग्रेन को आपको जो सिम्टम्स है उनको पहचानना बहुत ज़रूरी है कि कब आपको ये हेडेक हो रहा है, क्योंकि जब ये होगा तो बहुत ही सीवियर कंडीशन में भी पहुंच सकता है। तो जब भी कई लोगों का क्या होता है कि हेडेक स्टार्ट हुआ, चलो ठीक है अभी देख लेते हैं, शाम तक सही हो जाएगा, लेकिन माइग्रेन का हेडेक जो होता है उसको स्टार्टिंग में ही हमें उसको पेन किलर से स्टार्ट करने होते हैं, नहीं तो ये कंडीशन बहुत ज़्यादा सीवियर हो सकती है। तो ये जो कुछ इन्फॉर्मेशन होती हैं इनके लिए, क्योंकि हेडेक ऐसी चीज़ है जिसमें बहुत सारे मल्टीपल कॉजेज हो सकते हैं, तो हमें ये पहचानना, कब डॉक्टर को दिखाना है, क्या क्या जाँचें करानी है और कब दवाई लेनी है, बहुत ज़रूरी होता है। तो कभी भी आपको ऐसा लगे कि आपको इस तरीके के कोई सिम्टम्स आ रहे हैं, दिक्कतें हो रही है, तो आसपास आपके जो नज़दीकी डॉक्टर हैं उनको दिखाइए, क्योंकि जितना जल्दी ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है उतना जल्दी कंट्रोल भी होता है। जितना आप लेट करेंगे तो फिर दवाइयों का असर इतना होता नहीं है इसमें। तो मुझे लगता है कि शायद ये जो मैंने बताया आप किसी के काम आएगा, और किसी के साथ होपफुली आपको फ्यूचर में इस तरह का कोई अटैक होगा आपके या रिलेटिव्स में भी, तो आपको थोड़ा सा फ़ायदा मिलेगा इन चीज़ों से।